नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर, जिसमें हम अपवर्तन व परावर्तन एवं इसके नियम, लेंस, दर्पण व वर्ण विक्षेपण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग के रूप में, कण के रूप में, ए व बी दोनों ही नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी प्रकाश गमन करता है। निम्न में से किस नियम से यह स्पष्ट हुआ कि प्रकाश कण के रूप में चलता है? प्रकाश का रमण प्रभाव सिद्धांत से, प्रकाश का तरंग सिद्धांत से, प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत से, और ऑप्शन डी है प्रकाश के कणिका सिद्धांत से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत से यह स्पष्ट हुआ कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? न्यूटन ने। और तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। इंद्रधनुष में सबसे अंतिम रंग कौन सा होता है? बैंगनी, लाल, पराबैंगनी, पीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बैंगनी। ठीक है, सबसे अंतिम रंग होता है बैंगनी। जब हम विबग्योर लिखते हैं तो वैसे तो ये सबसे पहला आता है, लेकिन सबसे अंतिम रंग ये होता है। और बैंगनी से नीचे का रंग होगा दोस्तों पराबैंगनी। ठीक है, बैंगनी से नीचे के रंग को कहेंगे पराबैंगनी। इंद्रधनुष का प्रथम रंग कौन सा है? बैंगनी, लाल, पराबैंगनी, अवरक्त। तो दोस्तों इंद्रधनुष का प्रथम रंग है लाल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और लाल से नीचे या आगे का रंग कहलाएगा अवरक्त। ठीक है, इंफ्रारेड, जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड। और बैंगनी के बाद का रंग कौन सा होगा? पराबैंगनी, जिसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट। ठीक है, प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। हमारे जीवन में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? वस्तु को बनाना, वस्तु को देखना, पौधों का उगना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे जीवन में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वस्तु को देखना। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। एक सफ़ेद रंग की वस्तु सफ़ेद प्रकाश में कौन से रंग की दिखाई देगी? सफ़ेद, काली, बैंगनी, या फिर दिखाई नहीं देगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सफ़ेद। दोस्तों सफ़ेद प्रकाश में वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग की वह होती है। एक हरे रंग की वस्तु सफ़ेद प्रकाश में या हरे प्रकाश में कौन से रंग की दिखाई देगी? सफ़ेद, काली, बैंगनी, हरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हरी। कोई भी वस्तु जिस रंग की वह है उस प्रकाश में और सफ़ेद प्रकाश में उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग की वह होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु प्रकाश के 7 रंगों में से उसी रंग का परावर्तन करती है जिस रंग की वह होती है। बाकी सभी रंगों को वह अवशोषित कर लेती है। हरे रंग या पीले रंग की वस्तु लाल प्रकाश में किस रंग की दिखाई देगी? हरे रंग की, पीले रंग की, हरे पीले दोनों रंग की, और ऑप्शन डी है काले रंग की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि काले रंग की। ठीक है, हरे रंग की या पीले रंग की वस्तु को अगर लाल प्रकाश में हम देखना चाहें तो वो नहीं दिखेगी। ठीक है, काले रंग की वो दिखाई देगी। निम्न में से परावर्तन के उदाहरण है? देखना, ग्रह की चमक, वस्तु का कम या ज़्यादा चमकीला दिखाई देना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित होना कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अपवर्तन। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाना कहलाता है अपवर्तन। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो उसकी दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अभिलंब से दूर हो जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऑप्शन डी है किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश नहीं करती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि ये तो है अभिलंब, ये परावर्तक पृष्ठ है। अगर किरण ये वायु से, ये जल में, ये पानी है यहाँ पे, अगर वायु से जल में आती है तो ये विरल माध्यम हुआ और ये है सघन माध्यम। तो ये किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, इसे सीधी जाती हुई ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और अगर इसका उल्टा देखें कि ये ऊपर पानी है और नीचे है वायु। ठीक है, अगर ये यहाँ से आ रही है किरण, ये अभिलंब है, किरण यहाँ से आती है सघन माध्यम से, जैसे ही विरल माध्यम में ये प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगी। सबसे विरल माध्यम कौन सा है? जल, वायु, निर्वात, बर्फ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि निर्वात। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन का उदाहरण है? तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, पानी में डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी वस्तु का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। उपयुक्त सभी उदाहरण अपवर्तन के हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी उदाहरण अपवर्तन की घटना के हैं। सूर्य के प्रकाश का सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी बने रहना किसका उदाहरण है? परावर्तन का, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश का सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी बने रहना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौटना कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौटना कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि किस में होता है? ये हीरे में होता है। ठीक है, ये सघन माध्यम से किरण आती है और ये सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये क्रिया किस में होती है? ये हीरे में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? हीरे का चमकना, मर्ग मरीचिका का बनना, एंडोस्कोप का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। अंधेरे में हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरा अंधेरे में नहीं चमकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हीरा अंधेरे में नहीं चमकता है। ठीक है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रकाश में ही हो सकती है, अंधेरे में नहीं होती। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों। और ऑप्शन डी है 3 गुना 8 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए व बी दोनों राइट है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3 गुना 10⁵ किलोमीटर आ गया दोस्तों यहाँ पर। और जो पावर है, घात है, वो 5 हो गई। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है? निर्वात में होता है। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ पर जिस एरिया में किसी भी प्रकार के कण नहीं पाए जाते हैं उसको कहते हैं निर्वात। उत्तल लेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कॉन्वेक्स, अभिसारी, आवर्धक, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। कॉन्वेक्स, अभिसारी, आवर्धक उत्तल लेंस को कह सकते हैं। उत्तल लेंस के चश्मे का नंबर प्लस में होता है। अवतल लेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कॉनकेव, न्यूनकारी, अपसारी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अवतल लेंस को कॉनकेव, न्यूनकारी व अपसारी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये नाम इनके गुणों के हिसाब से दिए गए हैं इनको। ठीक है, इनके गुणों के हिसाब से नाम इनको दिए गए हैं। प्रकाश की सबसे अच्छी परावर्तक धातु कौन सी है? सोना, लोहा, चांदी, सोडियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चांदी। प्रकाश की सबसे अच्छी परावर्तक धातु होती है चांदी।
और दोस्तों इसीलिए चांदी का लेप लगाया जाता है कहाँ, दर्पण के पीछे। घरों में जो अपने घरों में जो दर्पण होता है उसके पीछे चांदी का लेप लगा होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छी परावर्तक धातु है। सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 3, 7, 9, 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 7 रंग। दोस्तों दर्पण और लेंस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रकाश के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें मैंने सिर्फ 1-2 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? गति बढ़ेगी, गति घटेगी, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है गति समान रहेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गति समान रहेगी। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो उसमें इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। कौन सी घटना के कारण? अपवर्तन, विवर्तन, पारगमन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, और ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ध्रुवीकरण। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण। तो दोस्तों प्रकाशीय फाइबर है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंद्रधनुष में सर्वाधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? विक्षेपण यानी कि विचलन। बैंगनी का, लाल का, हरे का, नीले का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बैंगनी रंग का। यदि लाल, हरे, नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग होगा नीला, भूरा, सफ़ेद, काला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सफ़ेद। नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण आकाश दिखाई देता है नीला, काला, लाल, भूरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नीला, ठीक है। नीले रंग के प्रकीर्णन यानी कि फैलाव के कारण आकाश दिखाई देता है नीला। दोस्तों नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ठीक है। नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति घट जाती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आवृत्ति समान बनी रहती है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, लाल रंग दिखने में अच्छा लगता है, लाल रंग में विद्युत कम खर्च होती है, लाल रंग में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, यानी कि सबसे कम बिखरना। परिक्षेपित का पर्याय होता है बिखरना, सबसे कम ये बिखरता है, इसलिए यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश का यूज किया जाता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण होने का कारण है वायु, धूलकण, ओस की बूंदें, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि धूलकण। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा, आवर्ती द्वारा। तो दोस्तों प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, अपवर्तन व परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बहुलित परावर्तन व व्यतिकरण। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरणपुंज है? अपसारी, बेतरतीब, अभिसारी, समांतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि समांतर। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी भी प्रकार के कण ना हो, माध्यम, निर्वात, ए व बी दोनों, दोनों नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि निर्वात। ऐसा क्षेत्र जिसमें कण पाए जाते हैं कहलाता है माध्यम, निर्वात,
ए व बी दोनों, दोनों ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि माध्यम। ऐसा क्षेत्र जिसमें कण पाए जाते हैं उसे कहा जाता है माध्यम। ऐसी तरंगें जिन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अतः निर्वात और माध्यम दोनों में गति कर सकती है। यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात और माध्यम दोनों में गति कर सकती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो यांत्रिक तरंगे होती है यानी कि मैकेनिकल वेव, ठीक है, ये निर्वात में गति नहीं कर पाती। निम्न में से कौन सा तरंग समूह विद्युत चुंबकीय नहीं है? लाइट, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावेव, इंफ्रारेड, ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी ध्वनि, जल तरंग, भूकंप तरंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ध्वनि, जल तरंग, भूकंप तरंग, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी लाइट, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावेव, इंफ्रारेड, ये सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश के बारे में सत्य कथन है। प्रकाश ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश ऊर्जा हमारी दृष्टि के लिए उत्तरदायी है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। लाइट स्पेक्ट्रम को समझाइए। प्रकाश के 7 रूप होते हैं। कौन कौन से? गामा रे, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्यमान प्रकाश, अवरक्त, लघु तरंग, रेडियो वेव। ठीक है, प्रकाश के 7 रूप होते हैं दोस्तों। गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा कम होती जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊर्जा होती है गामा रे में और न्यूनतम ऊर्जा होती है रेडियो वेव में। लाइट स्पेक्ट्रम को समझाइए। प्रकाश के 7 रूप होते हैं। गामा रे, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्यमान, अवरक्त, लघु तरंग, रेडियो वेव। ठीक है दोस्तों, गामा रे से जैसे जैसे अपन रेडियो वेव की तरफ चलते हैं तो ऊर्जा कम होती जाती है। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा होती है गामा रे में और न्यूनतम ऊर्जा होती है रेडियो वेव में। ठीक है, इसके ठीक इससे उल्टा होता है तरंग दैर्ध्य के साथ। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है गामा रे में और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो वेव में। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे गए हैं दृश्यमान प्रकाश से। तो दोस्तों दृश्यमान प्रकाश की बात करते हैं, इसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? जैसे हम देखते हैं विबग्योर से। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो दोस्तों ये जो नियम काम करता है ऊर्जा का और तरंग दैर्ध्य का, वही नियम इसी के साथ काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक आवर्ती वाला रंग कौन सा है या फिर कौन सा प्रकाश है, तो कौन सा प्रकाश होगा? बैंगनी प्रकाश। और दोस्तों जो नियम यहाँ पर लागू होता है वही नियम यहाँ पे भी लागू होगा। ठीक है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबसे सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ऊर्जा या आवर्ती, प्रकाश ऊर्जा और आवर्ती समानुपाती होते हैं एक दूसरे के। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा और आवर्ती बैंगनी रंग में होती है या फिर बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है और न्यूनतम ऊर्जा या आवर्ती लाल रंग के प्रकाश में होती है। और इससे उल्टा है दोस्तों तरंग दैर्ध्य। ठीक है, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग में होती है और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग में। ठीक है, आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा या आवर्ती व सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा या आवर्ती, ऊर्जा कहें या आवर्ती कहें, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। यानी कि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी तो आवर्ती भी बढ़ेगी। ठीक है, और इन दोनों से उल्टा है तरंग दैर्ध्य वाला सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा या आवर्ती व सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? लाल, बैंगनी, नीला, हरा। तो दोस्तों अभी बताया कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। ठीक है, बैंगनी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसमें एक बार वापस देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा या आवर्ती वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। और ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, तो ये भी बैंगनी हुआ और सर्वाधिक ऊर्जा भी बैंगनी ही रंग में हुई। सबसे कम ऊर्जा या आवर्ती व सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा होगा? तो दोस्तों जैसे जैसे अभी बताए रेडियो वेव की तरफ अपन बढ़ते हैं तो ऊर्जा कम होती जाती है। तो रेडियो वेव के सबसे नज़दीक कौन सा है? लाल रंग। ठीक है, लाल रंग का प्रकाश।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकाश स्पेक्ट्रम में गामा से रेडियो तरंग की तरफ जाने पर प्रकाश ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है? तरंग दैर्ध्य बढ़ती व ऊर्जा घटती है, तरंग दैर्ध्य घटती है व ऊर्जा बढ़ती है, और ऑप्शन सी है पहले ऊर्जा बढ़ती है फिर घटती है, और ऑप्शन डी है पहले तरंग दैर्ध्य घटती है फिर बढ़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि तरंग दैर्ध्य तो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे अपन रेडियो वेव की तरफ चलते हैं तरंग दैर्ध्य तो बढ़ती जाती है मगर ऊर्जा घटती जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा है? लाल, पीला, भूरा, हरा। तो दोस्तों इंद्रधनुष में बीच का रंग होगा ऑप्शन डी, यानी कि हरा। बैंड चौड़ाई सिद्धांत के अनुसार इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होगा? लाल, पीला, भूरा, हरा। तो दोस्तों ये LDC एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर माना गया था वो माना गया था पीला। ठीक है, उसमें बैंड चौड़ाई सिद्धांत का ये जो शब्द है ये नहीं दिया गया था, सीधा पूछा गया था कि इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होगा। तो सभी बच्चों ने ग्रीन किया था, हरा किया था, लेकिन उत्तर माना था पीला। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि बैंड चौड़ाई सिद्धांत के अनुसार ये पीला रंग होगा। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होगा? पीला। निम्न में से किस रंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा व तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी? लाल, नीला, हरा, पीला। तो दोस्तों इसमें बैंगनी नहीं है अब। ठीक है, तो एक काम करते हैं विब ग्योर, ये लिख लेते हैं विब ग्योर और इसे देखते हैं। तो वॉयलेट बैंगनी नहीं है इसमें, फिर इंडिगो आ गया कि इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, इंडिगो से कम ऊर्जा होगी ब्लू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नीला। प्रकाश सीधी रेखा में गमन ऋजु रेखीय गमन करता है, निम्न में से कौन सा उदाहरण इस बात का प्रतिनिधित्व करता है? छाया, परछाई, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, वास्तव में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन नहीं करता तो छाया नहीं बनती, परछाई नहीं बनती। दोस्तों छाया और परछाई में क्या अंतर है? छाया निर्जीव चीज़ों की बनती है और परछाई सजीवों की बनती है। तो दोस्तों इसी के साथ प्रकाश टॉपिक से वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों प्रकाश के दूसरे वीडियो में हमने लेंस व दर्पण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।